गांव के किनारे बहती शांत नदी के पास एक छोटा सा लड़का अर्जुन हर रोज खेला करता था। अचानक उसकी नजर नदी के किनारे चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। अर्जुन धीरे धीरे उस चमकती वस्तु की ओर बढ़ता है। उसके दोस्त उसे आवाज देते हैं, पर वह जैसे किसी जादू में बंधा हुआ आगे बढ़ता जाता है। जब वह पास पहुंचता है तो उसे एक छोटा सा चिकना पत्थर दिखता है जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा होता है। जैसे ही वह उसे उठाता है, उसकी हथेली में हल्की गर्माहट फैल जाती है और ठीक उसी क्षण पत्थर की चमक अचानक तेज हो जाती है। पत्थर की तेज रोशनी से अर्जुन की आंखें चौंधिया जाती हैं और जब वह आंखें खोलता है तो खुद को अनजान जंगल में खड़ा पाता है। वह घबराकर पीछे मुड़ता है। पीछे नदी नहीं बल्कि और गहरा जंगल होता है। तभी उसके हाथ में रखा पत्थर हल्का सा चमकता है, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। जंगल के बीच अर्जुन को एक बूढ़ा साधु दिखाई देता है जो पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठा होता है। अर्जुन पास जाता है और पूछता है, बाबा, मैं यहाँ कैसे आया? साधु धीरे धीरे आंखें खोलता है, मुस्कुराता है और कहता है, तुमने जादुई पत्थर को छुआ है बेटा। यह पत्थर सिर्फ उन्हें चुनता है जिनमें कुछ खास होता है। अर्जुन हैरान होकर पत्थर को देखता है और तभी पत्थर फिर से तेजी से चमकने लगता है। पत्थर की चमक बढ़ते ही साधु खड़ा हो जाता है और गंभीर स्वर में कहता है, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है। अचानक जमीन हिलने लगती है, पेड़ कांपने लगते हैं और सामने एक विशाल दरवाजा उभर आता है। दरवाजे पर लिखा होता है, साहस, बुद्धि और सच्चाई यही है। दरवाजा खुलता है और अंदर घना अंधेरा दिखाई देता है। अर्जुन डरते हुए उस अंधेरे में कदम रखता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। अचानक पत्थर उसकी हथेली में गर्म हो जाता है। अर्जुन डरता है और छलांग लगा देता है। वह महसूस करता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। अर्जुन सुरक्षित दूसरी तरफ उतर जाता है। वह समझ जाता है कि पहला द्वार उसने पार कर लिया है। अब उसके सामने एक पहेली लिखी होती है जो दिखाई नहीं देता पर सबको दिशा देता है। वह क्या है? अर्जुन सोच में पड़ जाता है। पत्थर हल्का सा चमकता है, जैसे संकेत दे रहा हो। अब तीसरा द्वार सामने होता है। सच्चाई का यहाँ एक दर्पण खड़ा होता है जिसमें अर्जुन का चेहरा दिखाई देता है। दर्पण से आवाज आती है, क्या तुम सच में बहादुर हो? फिर धीरे से कहता है, नहीं, मैं डरता हूं। जैसे ही वह सच बोलता है, दर्पण टूट जाता है और रास्ता खुल जाता है। परीक्षाएं पार करने के बाद अर्जुन वापस उसी जगह पहुंचता है जहां साधु खड़ा होता है। साधु कहता है, तुमने पत्थर को नहीं चुना, पत्थर ने तुम्हें चुना है। पत्थर अब धीरे धीरे चमकना बंद कर देता है और एक साधारण पत्थर बन जाता है। अर्जुन अचानक फिर से तेज रोशनी में घिर जाता है। जब अर्जुन आंखें खोलता है तो वह फिर से उसी नदी किनारे खड़ा होता है। उसके दोस्त उसे पुकार रहे होते हैं, अरे कहाँ खो गया था? अर्जुन अपनी हथेली देखता है। पत्थर अब भी वहां है, लेकिन बिल्कुल सामान्य। वह मुस्कुराता है। अर्जुन धीरे से पत्थर को नदी में फेंक देता है। पत्थर पानी में गिरते ही एक बार फिर हल्का सा चमकता है और फिर गहराई में गायब हो जाता है। अर्जुन आसमान की ओर देखता है, गहरी सांस लेता है और अगले ही पल वह फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि शायद वह पत्थर अब किसी और को चुनने वाला है।